अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं पहलाज हसन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद अनदर फुटबॉल वीडियो और आज हम डिबेट करेंगे हु इज द गोट ऑफ फुटबॉल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर लियोनेल मेसी। इन दो प्लेयर्स के तो आपने नाम सुने ही होंगे, चाहे आप फुटबॉल फैन हैं या नहीं। बट इफ यू डोंट नो देम, लेट मी एक्सप्लेन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज अ पोर्चुगीज प्रोफेशनल फुटबॉलर और वो सऊदी साइड अल नासिर के लिए खेलता है। ऑन द अदर हैंड, लियोनेल मेसी इज एन अर्जेंटीन प्रोफेशनल फुटबॉलर जो कि यूएसए की साइड इंटर मायामी की तरफ से खेलता है। दोनों अपनी क्लब और कंट्री के कैप्टन्स हैं एंड दे आर रिगार्डेड एज टू ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स इन फुटबॉल हिस्ट्री। जब से इनका करियर शुरू हुआ है, डिबेट होती जाती है कि इन दोनों में से ज़्यादा अच्छा प्लेयर कौन है। जब ये यंगस्टर से तब होता था कि सबसे अच्छा यंगस्टर कौन है, अब के हु इज़ द ग्रेटेस्ट ओवर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। और इस वीडियो में मैं अपना ओपिनियन दूंगा और इसके एंड में मैं आपको बताऊंगा कि हु इज़ माई पर्सनल फेवरेट एंड हु आई थिंक इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन। Cristiano Ronaldo was born on the 5th of February 1985, while Messi was born on June 24, 1987, यानी मेसी रोनाल्डो से 2 साल छोटा है। दोनों का प्लेइंग स्टाइल बहुत डिफरेंट है। मेसी इज ओनली 5'7", यानी वो बहुत छोटे कद का है, और रोनाल्डो इज अराउंड 6'2", 6'4". मेसी राइट विंगर खेलता है, मेसी कैम खेलता है, सेंटर फॉरवर्ड एंड समटाइम स्ट्राइकर, और रोनाल्डो लेफ्ट विंग स्ट्राइकर एंड सेंटर फॉरवर्ड भी खेल सकता है। मेसी का प्लेइंग स्टाइल बहुत वर्सेटाइल है, इसलिए ज़्यादातर मैनेजर्स उसको बहुत पसंद करते हैं। उसका स्टाइल ये है कि वो अंदर अपने लेफ्ट फुट से कट करेगा, टाइट स्पेसेस में घुसने की कोशिश करेगा और डिफेंडर्स को आसानी से ड्रिबल कर लेगा। बट रोनाल्डो का बहुत डिफरेंट स्टाइल है। मेसी दूसरे प्लेयर्स को खिलाने की कोशिश करता है, जबकि रोनाल्डो खुद गोल मारने की कोशिश करता है, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग अगर आपके पास गोल मारने की एबिलिटी है। वो लेफ्ट हैंड से राइट पे आता है, स्किल मूव्स करता है, अपना फ्लेयर दिखाता है और फिर टॉप कॉर्नर में फिनिश कर देता है। अब ऑब्वियसली उसकी फिनिशिंग डाउनग्रेड हो गई है बिकॉज ही इज़ गेटिंग ओल्डर, बट इन हिज प्राइम उससे बेहतर दुनिया में फिनिशर कोई नहीं था। मेसी इज़ मोर ऑफ अ प्ले मेकर वाइल रोनाल्डो इज़ मोर ऑफ अ गोल स्कोरर। अब हम चलते हैं दोनों की इंडिविजुअल अवार्ड्स और क्लब अवार्ड्स की तरफ। रोनाल्डो के क्लब रिकॉर्ड्स में से कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो कि आज तक नहीं टूटे। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट गोल स्कोर्ड इन यूएफा चैंपियंस लीग सीजन 17। अभी तक किसी भी प्लेयर ने, किसी भी स्ट्राइकर, मिडफील्डर, डिफेंडर, किसी ने भी ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ा एंड आई डोंट थिंक इट्स गोना बी ब्रोकन एनी टाइम सून। ही ऑल्सो हैज़ द मोस्ट हैट्रिक्स इन ला लीगा हिस्ट्री, द स्पेनिश लीग, क्योंकि वो रियल मैड्रिड की तरफ से 9 साल खेला था फ्रॉम 2009 टू 2018। ही ऑल्सो हैज़ मोस्ट गोल स्कोर्ड इन यूएफा चैंपियंस लीग नॉकआउट स्टेजेस। आई थिंक बेंजेमा हैज़ come very close to breaking Ronaldo's record, but अब वो सऊदी लीग में चला गया। इसका मतलब है कि इस वक्त रोनाल्डो का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ने वाला। He also has the most goals in a European Championship and he is the fastest player to score 100 goals in the Spanish league, La Liga. He has the most UEFA Best Player in Europe awards and the most UEFA Champions League Forward of the Season awards. He has the most goals scored in the history of the Champions League. अब आपने चैम्पियंस लीग का नाम तो बहुत दफ़ा सुना होगा। इट इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस और सबसे बड़ा टूर्नामेंट इन यूरोप, जो सारी टॉप टीम्स उसके लिए compete करती हैं कि हम चैम्पियंस लीग में खेलें। और इतने ज़्यादा अवार्ड्स चैम्पियंस लीग में रखना आसान बात नहीं है, और सारे फुटबॉल फैंस उसको मिस्टर चैम्पियंस लीग के नाम से बुलाते हैं। उसके पास इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स भी बहुत ज़्यादा हैं, जिस तरह मोस्ट इंटरनेशनल गोल scored by a European player and first player to score 100 goals in Europe. Club records कुछ और भी उसके records है, जिस तरह first player to score against all other 19 teams apart from उसकी अपनी टीम in La Liga and the most goals scored in the FIFA Club World Cup. अब हम चलते हैं मेसी के अवार्ड्स की तरफ। He has the most goals scored in the history of football for one single cup. FC बार्सिलोना, उसके मेजॉरिटी करियर गोल्स FC बार्सिलोना में ही उसने स्कोर किए थे एंड मेजॉरिटी ऑफ हिज असिस्ट्स एज वेल, व्हिच अर्न्ड हिम दिस रिकॉर्ड। ही आल्सो हैज़ वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल टाइम, और ये मुझे नहीं लगता हिस्ट्री में कभी टूटेगा। मोस्ट गोल्स इन अ कैलेंडर ईयर 2012 में मेसी अकेले बंदे ने 91 गोल्स मारे थे। 91। अब आप सोच रहे होंगे अच्छा पूरे साल में 91, बट ये बहुत 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 मुश्किल चीज़ है। ना ही कभी किसी ने ये किया सिवाय मेसी के, ना ही मुझे लगता है कोई करेगा फ्यूचर में, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द रिकॉर्ड, वन ऑफ वेरी फ्यू रिकॉर्ड जो कभी नहीं टूटेगा इन माई opinion. He also has the most goals
scored in a single club competition with one club. यूएफा चैंपियंस लीग में उसने बार्सिलोना के साथ एक क्लब के साथ सबसे ज़्यादा गोल्स मारे हुए हैं. और उसके इंडिविजुअल अवार्ड्स में आपको पता चलता है कि मेसी और रोनाल्डो के बीच में क्या डिफरेंस है. मेसी हैज़ वन 7 बैलन डोर्स, जो कि बैलन डोर होता है जो भी उस सीज़न का सबसे अच्छा प्लेयर होता है वो उसको मिलता है. वाइल रोनाल्डोज ओनली 1 5, तो मेसी इस रिगार्ड में क्लियर है. उसके पास सबसे ज़्यादा यूरोपियन गोल्डन शूज़ हैं जो टॉप स्कोरर्स को मिलता है. मोस्ट ला लीगा पिचिची ट्रॉफीज, पिचिची मतलब टॉप स्कोरर, जो ला लीगा के टॉप स्कोरर को मिलता है. एंड ही हैज़ द मोस्ट हैट्रिक्स इन ला लीगा हिस्ट्री. इसके इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स भी बहुत हैं बिकॉज ही जस्ट वन द कोपा अमेरिका विद अर्जेंटीना इन 2021 और अभी मोस्ट रिसेंटली द वर्ल्ड कप, द बिगेस्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट ऑफ ऑल टाइम विद अर्जेंटीना. और इस वर्ल्ड कप की वजह से अब लोग रोनाल्डो और मेसी डिबेट को ख़त्म करना चाह रहे हैं. वो बोल रहे हैं कि रोनाल्डो के पास वर्ल्ड कप नहीं है और मेसी के पास वर्ल्ड कप है. बट एक बहुत अच्छे ब्राज़ीलियन प्लेयर काका ने बोला था कि मेरे पास भी वर्ल्ड कप है. मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं रोनाल्डो या मेसी से बेहतर हूँ. और ये अच्छा पॉइंट है क्योंकि आपको उनके इंडिविजुअल अचीवमेंट्स भी देखनी चाहिए बिकॉज अ वर्ल्ड कप इज अ टीम अवार्ड. ही हैज़ द मोस्ट गोल स्कोर्ड फॉर द अर्जेंटीना नेशनल टीम. मैराडोना इज ऑफ कोर्स नॉट इवन क्लोज टू मेसी. He has the most goals scored in a calendar year for the Argentina national team and the most assists in the Copa America's history. उसके और भी कुछ awards हैं जिस तरह youngest player to score 200 goals in La Liga and most goals scored in a calendar year in the top 5 European leagues, Mr. Premier League, Serie A, Bundesliga, La Liga. अब हम चलते हैं रोनाल्डो की पर्सनल लाइफ की तरफ. जब रोनाल्डो 15 साल का था तो उसको एक हार्ट कंडीशन हुआ था. डॉक्टर्स ने बोला था कि तुम सर्जरी कराओ वरना तुम फुटबॉल नहीं खेल सकोगे. उस टाइम रोनाल्डो की फैमिली के पास पैसे नहीं थे, वो सारे बहुत गरीब थे, मगर उन्होंने लोन्स लेके चीज़ें बेच के रोनाल्डो की सर्जरी करा ली और वो सक्सेसफुल होगी. फिर वो चला गया स्पोर्टिंग लिस्बन, पोर्चुगल का एक क्लब, जहाँ मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उसको नोटिस किया. And the rest is history. From there, he moved to Real Madrid in 2009 after winning a Ballon d'Or, Premier League, FA Cup, Carabao Cup, Champions League. He won everything at Manchester United. फिर Real Madrid जाके he became one of the greatest players of all time. फिर 2018 में Juventus 3 साल वहाँ रहा, फिर आया Manchester United. वहाँ उसका 1 साल का शॉर्ट स्टे हुआ और अब वो खेल रहा है सऊदी साइड अल नासिर. अगर आपने मेरी प्रीवियस फुटबॉल वीडियो देखी होगी तो आपको पता चलेगा कि रोनाल्डो का सऊदी अरेबिया की फुटबॉल पे कितना बड़ा इन्फ्लुएंस था. अब सारे टॉप यूरोपियन प्लेयर्स जा रहे हैं सऊदी और आई थिंक कि इन द नेक्स्ट 5 years सऊदी लीग विल बी द मोस्ट वॉच्ड लीग इन द वर्ल्ड, probably after the Premier League. Ronaldo is known for his fashion and entrepreneurship. He has many brands, जिस तरह कपड़ों का ब्रांड है, परफ्यूम का ब्रांड है और इस तरह की वो मार्केटिंग भी बहुत करता है. जिस तरह उसका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है जिस पर 601 मिलियन फॉलोअर्स हैं एज ऑफ टुडे, उस पर वो $5 million plus लेता है एक पोस्ट की. तो अगर आपने अपनी ब्रांड इंडोर्समेंट करानी है रोनाल्डो से तो पहले आपको $5 million उसको देने पड़ेंगे और फिर वो आपकी जाके पोस्ट करेगा. मगर इतने पैसे कमाने के बाद भी रोनाल्डो इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन एंड ही हैज़ नो टैटूज ऑन हिज बॉडी. आपने देखा ही होगा, ताकि वो ब्लड आसानी से डोनेट करे. ब्लड के अलावा भी वो पैसे भी डोनेट करता है. शेल्टर होम्स भी उसने बनाए हुए हैं, उसके अपने होटल्स भी हैं और बहुत सी डिफरेंट चीज़ें, विच इज़ वन ऑफ द रीजन्स वाई रोनाल्डो इज़ वे 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 मोर रिच देन मेसी. अब हम चलते हैं मेसी की तरफ. मेसी को भी बचपन में एक डिजीज़ थी, लेकिन हार्ट की नहीं, हाइट की. मेसी अपने बचपन में बहुत छोटा था, एवरेज बच्चों से काफ़ी छोटा. डॉक्टर ने उसको डायग्नोज किया था विद ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी, यानी उसके जो ग्रोथ के हार्मोन्स थे वो काम करना बंद हो गए थे. डॉक्टर ने बोला कि इसको भी आपको ग्रोथ हार्मोन थेरेपी करानी पड़ेगी, यानी इसको इंजेक्शंस देने पड़ेंगे ताकि इसका सिस्टम दोबारा से चले. और मेसी भी बहुत गरीब था, लेकिन जब बार्सिलोना ने इसका टैलेंट देखा उसने मेसी को बोला कि आप आओ हमारे पास स्पेन, हम आपकी सर्जरी के पैसे भी देंगे और हम आपको अपनी यूथ एकेडमी में रख लेंगे. मेसी विदाउट हेजिटेशन स्पेन चला गया और फिर देन द रेस्ट इज हिस्ट्री. स्टेड देयर फॉर अराउंड 15-20 years, देन मूव टू PSG इन 2021. हालांकि उसका दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, बट ही हैड टू बिकॉज ऑफ बार्सिलोना की फाइनेंशियल सिचुएशन. और वहाँ वो 2 साल रहा और अब खेल रहे इंटर मायामी की तरफ से. मुझे लग रहा था कि MLS में उसका बड़ा इम्पैक्ट होगा, बट वहाँ प्लेयर्स नहीं जा रहे हैं एज कम्पेयर टू द सऊदी लीग. दोनों क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी शादीशुदा हैं, उनके बच्चे भी हैं. आई वुड से दैट रोनाल्डो के बच्चे फुटबॉल खेलने में मेसी से बेहतर हैं, क्योंकि मेसी का जो सबसे बड़ा बेटा है वो रोनाल्डो के बेटे से थोड़ा सा छोटा है. और सबसे मज़े की चीज़ है, रोनाल्डो और मेसी की बर्थडे में डेज के हिसाब से सेम डिफरेंस है जितना मेसी के सबसे बड़े बेटे और रोनाल्डो के सबसे बड़े बेटे में.
आई थिंक 180 प्लस डेज समथिंग करके है, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, बट इट्स अ रियली कूल फैक्ट. रोनाल्डो इज़ अ वेरी रिच मैन, एज आई मैंशनड. ही हैज़ अराउंड 20 to 25 कार्स, और मेसी के पास सिर्फ 10-12 है. लेकिन मेसी की कलेक्शन ज़्यादा एग्जॉटिक है, उसको एग्जॉटिक कार्स पसंद है, उसको यूनिक कार्स पसंद है जो कि अब नहीं मिलती. मेसी के पास घर भी हर बहुत ज़्यादा जगहों में, जिस तरह बार्सिलोना ऑब्वियसली, एंड इंटर मियामी, एंड पेरिस, मे बी सम वेकेशन रिजॉर्ट्स इज़ वेल. और रोनाल्डो के पास प्रैक्टिकली जिस भी घर में वो, जिस भी क्लब की तरफ से वो खेला होगा उस सिटी में उसका घर ज़रूर होगा. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू हु इज़ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम. हर किसी का अपना ओपिनियन है, हर किसी का डिफरेंट थॉट प्रोसेस है कि कौन ज़्यादा अच्छा प्लेयर है. ट्रॉफीज़ दोनों ने अलग किस्म की जीती हुई हैं, कंपैरिजन आप कर ही नहीं सकते बिकॉज उनका प्ले स्टाइल भी इतना डिफरेंट है. दोनों अपनी जगह में अच्छे हैं, बट इन माई ओपिनियन लियोनेल मेसी is the greatest player of all time. So once again, thank you for watching. I will see you in the next video. Allah Hafiz.